नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय और मेरे साथ हैं जिया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी है। फैसले के खिलाफ राहुल गांधी कल हाई कोर्ट जाएंगे। इससे पहले सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया था और उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई थी मानहानि केस में। इसके खिलाफ अपील की थी राहुल गांधी ने सूरत सेशंस कोर्ट में और अब सूरत सेशंस कोर्ट से भी उन्हें झटका लगा है और उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। हालांकि ऑर्डर के अपलोड हो जाने के बाद राहुल गांधी की लीगल टीम अब इस मामले में फैसला करेगी। मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी और उसके बाद ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता केरल के वायनाड से खत्म हो गई थी और राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कराने के लिए ही यह अपील दाखिल की गई थी कांग्रेस की लीगल टीम की तरफ से, राहुल गांधी के वकीलों की तरफ से। लेकिन सूरत सेशंस कोर्ट से भी उन्हें इस सिलसिले में झटका मिला है। तो सूरत सेशंस कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी है, यानी कि जो 2 साल की सजा उन्हें मिली वो बरकरार रहेगी, कोई राहत उन्हें नहीं मिली है। ऐसे में अब जो हाई कोर्ट का ऑप्शन है वो फिलहाल राहुल गांधी के लिए खुला हुआ है। देखना होगा कि अब आगे की जो प्रक्रिया है वो कैसी रहने वाली है, क्या कदम उठाती है राहुल गांधी की लीगल टीम, राहुल गांधी क्या कदम उठाते हैं, इस पर सभी की निगाहें होंगी। क्योंकि सूरत कोर्ट से तो राहुल गांधी को ये बड़ा झटका लगा है, क्योंकि फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसके पहले जब अर्जी लगाने के लिए राहुल गांधी एंड टीम सूरत पहुंचे थे तब भी एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश सूरत में भी की गई थी। साथ में उनके प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। उस दिन उन्होंने अर्जी लगाई, अपील की गई थी, लेकिन उस अर्जी की जब सुनवाई हुई तो उन्हें बड़ा झटका मिला है। दोषी ठहराए जाने पर रोक की जो उन्होंने मांग की थी उसमें उन्हें राहत नहीं मिली है, क्योंकि अर्जी को खारिज किया गया है सूरत सेशंस कोर्ट ने। और अब हाई कोर्ट का जो दरवाजा है वो खटखटा सकते हैं राहुल गांधी। जी हां, 23 मार्च को यह फैसला आया था। सीजेएम अदालत ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर जो सारा संशय बनाया हुआ था उसे स्पष्ट किया था और साथ ही मानहानि केस में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई। 23 मार्च को आए इस फैसले के खिलाफ सूरत के सेशंस कोर्ट में अपील दायर की गई थी। इसी अपील पर आज महत्वपूर्ण घटनाक्रम के अंदर यह फैसला आया है, जहां राहुल गांधी की अपील सूरत सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी है, लेकिन राहुल गांधी की बेल को बरकरार रखा गया है। जी हां, राहुल गांधी बेल पर हैं क्योंकि 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद ही उनकी संसद सदस्यता गई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, जाहिर तौर पर कांग्रेस जिस उम्मीद के साथ सूरत सेशंस कोर्ट गई थी उसकी उम्मीदों को तो झटका लगा है। अब हाईकोर्ट निश्चित तौर पर प्रणय जी, कांग्रेस की उम्मीदों को झटका लगा है और राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। अब अगला जो चरण है वो हाई कोर्ट है, जो राहुल गांधी के लीगल टीम के सूत्र हमें बता रहे हैं कि शाम तक ऑर्डर अपलोड हो जाएगा और स्टडी करने के बाद जल्द से जल्द संभव है कि कल ही गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए और वहां से राहत मांगी जाए, क्योंकि सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली राहुल गांधी को। जैनेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि किस आधार पर सूरत सेशंस कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज किया है? पंडित जी देखिए, डिटेल्ड ऑर्डर जो है वो फिलहाल अपलोड नहीं हुआ है। कोर्ट जज ने केवल फैसला सुनाया और कहा कि जो याचिका है उसे खारिज किया जा रहा है। उसको आधार क्या था इसके लिए हमें कुछ इंतजार करना पड़ेगा जब डिटेल्ड ऑर्डर अपलोड होगा। लेकिन जिस तरह से दलील दी गई इस मामले में कि राहुल गांधी लोकसभा के सांसद हैं और उनका जो बयान है उसकी काफी अहमियत रखता है वो बयान, उनका कोई भी बयान, और उनके बयान से मोदी समाज का अपमान हुआ है, ये निचली अदालत ने माना और कहीं ना कहीं इस दलील को ऊपरी अदालत ने भी माना है, तभी जो स्टे ऑन कन्विक्शन की याचिका थी उसे खारिज किया है। डिटेल्ड ऑर्डर के लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल जैनेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए, एक और अपडेट है कि कांग्रेस आज ही शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। साथ ही कांग्रेस के जो नेता है उदित राज, उनका कहना है कि राहुल को जो सजा सुनाई गई है वो सही नहीं है और अब प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो चुकी हैं। उदित राज ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कंप्लेन करने वाले हैं उस कम्युनिटी से हैं भी नहीं, ओबीसी से हैं भी नहीं, तो जुरिडिक्शन के हिसाब से, कंप्लेनेंट के हिसाब से केस में आउट होता ही नहीं, केस बनता नहीं। गलत सजा दी गई है राहुल जी को और राहुल जी की सदस्यता ही नहीं छीनी गई है बल्कि घर भी छीन लिया गया। लेकिन कांग्रेस को, खास तौर से राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं, हर कुर्बानी मंजूर है अडानी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए।
हुए हैं। जैनेंद्र, ये तो आपने पूरी लीगल कार्रवाई के बारे में बताया, लेकिन अब इसके बाद फिर से सियासत होगी, एक बार फिर प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं उसका दौर फिर शुरू हो गया है, और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस करेगी तो उसमें भी एक बार फिर निशाना साध सकती है सरकार पर, केंद्र सरकार पर। मामला है, लेकिन कांग्रेस जो है वो ये कह रही है लगातार कि राहुल गांधी ने अडानी के मामले में जो भाषण दिया लोकसभा में, उसके कारण उनको मैक्सिमम पनिशमेंट हुई और फिर उनकी लोकसभा सदस्यता जो है वो खारिज की गई है। हालांकि 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस मामले पर, अभिषेक मनु सिंघवी की वो वरिष्ठ वकील हैं, ऐसे में वो जो कानूनी पहलू है उसी पर अपनी बात रखेंगे और वो यही कहेंगे कि हम ऊपर का जो ऑप्शन यानी हाईकोर्ट का दरवाजा है वो खटखटाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर इस मसले को लेकर राहुल गांधी खुद भी और पूरी कांग्रेस जो है वो निशाने पर केंद्र सरकार को और मोदी सरकार को रख रही थी, तो वो सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और इस बीच राहुल गांधी, आपको ध्यान होगा कि उनका जो एमपी आवास है वो खाली करने का भी नोटिस उन्हें मिला हुआ है, 1 महीने के अंदर उन्हें खाली करना है। और उनका ज्यादातर सामान जो है वो उनकी मां सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर शिफ्ट हो चुका है। और अब चूंकि निचले सेशंस कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है, ऐसे में 22 मार्च से पहले 22 मार्च तक उन्हें अपना जो आधिकारिक आवास है वो खाली करना होगा। तो जब आवास खाली आधिकारिक तौर पर होगा तभी रिएक्शंस होंगे और निश्चित तौर पर कांग्रेस इस मसले पर लगातार जो है वो जो पॉलिटिकल अटैक है वो जारी रखेगी। लेकिन जाहिर सी बात है जो मुख्य लड़ाई है वो तो अदालत में लड़ी जानी है। सेशंस कोर्ट में राहत नहीं मिली है और अब कांग्रेस राहुल गांधी की लीगल टीम को हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा। 4 बजे इसको लेकर के एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी करेंगे। जी जैनेंद्र, आप हम बने रहे हमारे साथ में, लगातार इस बड़ी खबर पर हम तमाम जानकारियां एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर हैं और अर्जुन मेघवाल ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि देश में बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन गाली देने की स्वतंत्रता नहीं है। जी हां, मानहानि मामले के अंदर राहुल गांधी के बयानों के बाद उनके खिलाफ जो सीजेएम कोर्ट है उसका फैसला आया था और उसको लेकर अब तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। उन्होंने ऐसा मान लिया कि मैं कानून से ऊपर हूं और मुझे स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं दी जा रही है, ऐसे उनके कुछ लोग कह भी रहे हैं। तो जब कोई आदमी अपने आप को कानून से ऊपर मानता है तो वो लगता है कि मैंने कोई गलती थोड़ी की है। और गालियां देना, देश के प्रति नफरत फैलाना, देश में बोलने नहीं दिया जाता, ऐसा विदेश में जाकर के कहना। अब ये कोलार की मीटिंग में बोला कौन था? राहुल गांधी स्वयं बोले थे। इसका मतलब बोलने की आजादी है इस देश में, गाली देने की नहीं है, ये समझना पड़ेगा और न्यायपालिका को उनको सम्मान करना चाहिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।